एक छोटी सी गलती आपकी पूरी तैयारी को एक दूसरी डायरेक्शन दे सकती है। जब आपका मेंस क्वालिफाई होता है और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें जाने से पहले आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। ये लिस्ट होती है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, पद वरीयता को लेकर के। और ये वो दौर होता है जब आपके पास 7 से 8 दिन का समय लगभग होता है और आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में पहली प्रायोरिटी मैं किसको दूं और दूसरी तीसरी किसको मैं दूं। आपके पास जब नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन में आपको कई सारे डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया जाता है। इट मीन्स आप पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं तो आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं। आप कार्मिक विभाग में जाना चाह रहे हैं या आप गन्ना विकास विभाग के अंदर जाना चाह रहे हैं या आबकारी विभाग के अंदर जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे विभाग होते हैं। तो उससे पहले आप जितनी पोस्ट हैं उन पोस्ट को लेकर के आप अच्छे से उनकी जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा कि जिस पोस्ट पर आप जाना चाह रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग है भी या नहीं, या उस जल्दबाजी में आपने जल्दबाजी में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी और आपको फिर वो विभाग मिला और फिर आप सारी ज़िंदगी भर उस विभाग के अंदर कार्यरत रहे। उसके लिए एक चीज़ है, जब भी आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हैं तो वहाँ जो भी आप प्रायोरिटी रखते हैं आपको वो प्रायोरिटी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। हमेशा आयोग की तरफ से एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। सपोज़ एसडीएम पोस्ट है, जिसके इतने मार्क्स होंगे उसको ही ये एसडीएम पोस्ट मिलेगी। सपोज़ डीएसपी पोस्ट है, जिसके इतने मार्क्स होंगे उसको डीएसपी पोस्ट मिलेगी। तो आपके जितने मार्क्स हैं अगर आयोग के उस मार्क्स के साथ आपके मैच होते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, नहीं तो वो पोस्ट प्रेफरेंस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाती है। फिर सेकंड स्टेप पर हम चले जाते हैं। इस तरीके से टोटल जितने भी 13-14 पोस्ट वहाँ पर होती हैं या उसमें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आप का उस पोस्ट प्रेफरेंस में टॉप पर नंबर आता है वहाँ आपको ब्रेक कर दिया जाता है। वो पोस्ट फिल हो जाती है, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट के पास जाती है वो पोस्ट प्रेफरेंस और फिर उसी तरीके से वो प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है। तो आप बड़ी सोच समझ के पहले ही जिस पोस्ट पर आपको जाना है वो ना मिली तो आपको सेकंड प्रायोरिटी पर किसको रखना है, वो ना मिली तो थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर किस प्रायोरिटी पर आपको क्या पोस्ट रखनी है। ये काम आप अपनी तैयारी के दौरान कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अच्छे से नॉलेज लेकर के, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है उस पोस्ट के काम क्या होते हैं, आपको वो काम अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, वो आपके फिर इंटरेस्ट की बात चली जाती है। तो मुझको आपको ये बताना था, आपके कमेंट बॉक्स में इस पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बात आई थी, तो आप इस पर पहले से ही अपनी एक तरीके से जानकारी जुटा करके रखिएगा। सबकी पोस्ट प्रेफरेंस अलग होती है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। आपके पास जो पुराने वाला जो उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन है, आप जब उसको उठा करके देखेंगे तो मोस्टली डिपार्टमेंट आपको वो ही मिलेंगे। वैसे उसमें डिपार्टमेंट बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं, बट मोस्टली आपको वही डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो आप जो पहला नोटिफिकेशन है आप उसको उठा करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर अपर पीसीएस में दी जाती है और कौन कौन सी पोस्ट लोअर पीसीएस में दी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट निर्णय होता है आप लोगों का। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और जो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोगों ने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस जो हमारा एग्ज़ाम है
उसको ध्यान में रख के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को रन करा रहे हैं। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर एनरोल हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।